तो स्वागत है सभी मित्रों का हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं पवन दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस। यहां आपको श्री रामचरितमानस से जुड़ी सभी अलौकिक एवं ज्ञान की बातें देखने को मिलती है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ आपको श्री रामचरितमानस से जुड़ी सभी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। एक बार नारद जी ब्रह्मांड में विहार कर रहे थे, तभी भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर आए या नहीं आए, यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। तब प्रभु को प्रसन्न जानकर उन्होंने कहा कि अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुण्य नारद बोले मृदुबानी, राम जबई प्रेरे निज माया, मोहि सुनऊ रघुराया। तब श्री रघुनाथ जी से कहते कि श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? तब राम जी बोले कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचते हैं। देखिए, यहाँ आशा भरोसा छोड़कर ये कभी किसी से आशा न करिए, क्योंकि आशा ही निराशा का कारण होती है। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग को, सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ उसे माता अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है, और सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। वैसे ही मेरे ज्ञानी भक्त पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसे बालक को मैं अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु के समान है। तब सीताराम जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन अति दारुण दुख माया रूपी नारी। देखिए, राम जी कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेनाएं, इसे माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। देखिए, यह माया का साक्षात मूर्ति स्त्री को कहा गया है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम संपूर्ण जल के स्थानों को सुखा देने वाली होकर सर्वथा सुख लेती है, वह स्त्री है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक है, इसको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंडे, यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता की ज्वास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा, सब सुख सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि, मैं यह जिए जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की कान है, इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुम्हें विवाह करने से रोक दिया था। अर्थात कि प्रभु ने जिस इतनी बड़ी संकट में पड़ने वाले कहा नारद जी ज्ञानी मुनि और तपस्वी, ऐसी यदि इस विपत्ति में पड़ जाते तो उनकी ज्ञान और जप तप नियम संपूर्ण जल के संपूर्ण नियम सबको जलाकर राख कर देती। ऐसे श्री रघुवीर बिना बताए अपने भक्तों का सदैव उद्धार करते रहते एवं उन्हें विपत्तियों से